बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई उसका मुकम्मल अहवाल मैंने आपको बताया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हामिद खान साहब के हवाले से। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक जिक्र किया था एक जुमले में कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जो दो माफियाज हैं उनमें एक वकला और एक हमारे सहाफ़ी शामिल हैं। हमारे सहाफ़ियों में भी बहुत बड़ी तादाद है जो इस हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, माफियाज की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं कि गुंडे बने हुए हैं, बदमाश बने हुए हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करके पैसे लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को ब्लैकमेल करते हैं, पुलिस को ब्लैकमेल करते हैं, मंथलियाँ लेते हैं। काली भेड़ हैं सहाफ़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा है जो पैसे लेते हैं। इसी तरह और बदमाशी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कई कब्जा ग्रुपों के पे रोल पर हैं, कई जो है वो कब्जा ग्रुपों के हक में खबरें लगाते हैं, कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ खबरें लगवाते हैं। तो ये बड़ा मामला है। मैंने जब सहाफ़ियों के खिलाफ बात करना शुरू की तो मुझे बहुत ज़्यादा कहा गया कि सहाफ़ी के खिलाफ बात नहीं करते, जैसे भी हैं सीनियर हैं आप बात ना किया करो। मैंने कहा हम सियासतदानों को नहीं छोड़ते, हम अदलिया को नहीं छोड़ते, हम ब्यूरोक्रेसी को नहीं छोड़ते, हम हर एक के ऊपर तनकीद करते हैं। तो ये हमारे सहाफ़ी कि इनके ऊपर क्यों बात नहीं हो सकती। और अगर मैं यूट्यूब पे झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत बयानी कर रहा हूं, तो लोगों को राइट है, बिल्कुल मुझे एक्सपोज करें, बिल्कुल मेरे ऊपर बात करें। अगर मैंने कोई झूठी खबर दी है मेरा पोस्टमार्टम करें, तो बिल्कुल बात होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो अपने तबकात की काली भेड़ों के खिलाफ बात ना करें। इसी तरह से मुझे याद है कि एक शहर में एक मौलवी जो है वो एक बच्चे के साथ ज्यादती में पकड़ा गया। तो उस जो मसलक के मौलवी थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा यार ठीक है इसने ये बच्चे के साथ ज्यादती की है, लेकिन इस चीज को दबाया जाए, जैसा तैसा भी है हमारे मसलक का। तो वहां पर उन्होंने बात की कि यार दरिंदे का कौन सा मसलक होता है। इसी तरह से अगर कोई सहाफ़ी बदमाश है, अगर कोई सहाफ़ी गुंडा है, अगर कोई सहाफ़ी दहशतगर्द है, और अगर कोई वकील गुंडा है, अगर कोई वकील बदमाश है, अगर कोई वकील हमलावर है, तो ये कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्योंकि वो हमारे तबके का है, क्योंकि वो काला कोट पहनता है तो इसलिए अब हमें उसको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो जितना भी गलत है। कई बार ऐसे हुआ है हमारे सहाफ़ी ब्लैकमेलिंग करते हुए उनके ऊपर एफआईआर हुई, हमने उसको आज़ादी सहाफ़त का नाम दे दिया। कई बार ऐसे हुआ कि हमारे जो सहाफ़ी हैं, कई सहाफ़ी वो ब्लैकमेलिंग में लड़ पड़े, हमने उसको मीडिया पे हमला करार दे दिया। ये बदकिस्मती है हमारी। और मुझे एक और चीज याद आ गई है, एक सहाफ़ी के साथ मामला हुआ, एक पुलिस एहलकार का पुलिस एहलकार का मामला हुआ। तो बहुत ज़्यादा, ये आज से बहुत अरसा पहले की बात है, कोई साल डेढ़ साल पहले की बात है। सहाफ़ियों ने एहतजाज किया और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, तो वो पुलिस एहलकार जो है ना वो मुअत्तल हो गया। पुलिस एहलकार मुअत्तल हो गया और उसको कहा गया, ऊपर से उसके जो आला हुकाम थे उन्होंने कहा कि अगर तुम उस सहाफ़ी को मना लो तो तुम्हें जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। वो आके पांव गिरा और उसने, जब मैंने और कुछ और लोग वहां पर मौजूद थे, बाद में जब वो एक और बंदे के पास आया उसके रिक्वेस्ट करने, तो मैं उस वक्त वहीं पर मौजूद था। उसने कहा कि मेरी आखिरी चंद माह रह गए हैं नौकरी के, जवान मेरी बेटियां हैं, मेरी जो है वो सारा कुछ चला जाएगा। तो उसने माफ़ियाँ मांगी, मेरी आंखों में आंसू आ गए उसकी बातें सुनकर। जितना वो जवान बेटियों का बाप दुखी था, और उसका कसूर भी कोई नहीं था, जो उसके साथ जो है वो सहाफ़ी हमारों ने ज्यादती की। यही वो बदकिस्मती है कि इस तरह की। और मैं कभी सोचता हूँ कि जब उसकी जवान बेटियां जो हैं, उसके घर में बैठी हुई बेटियां जो हैं, जब उनके दिल से आग निकली होगी, तो ये कैसे हो सकता है कि वो सहाफ़ी जिसने उसके साथ ज्यादती की है, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला की उसके ऊपर पकड़ ना हो। जरूर पकड़ होगी। कोई इस दुनिया में इंशाल्लाह किसी के साथ की गई ज्यादती और जुल्म का हिसाब दिए बगैर इस दुनिया से जाएगा नहीं, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अब आते हैं जनाब हामिद खान साहब पर। हामिद खान साहब आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए उन जो है वो हमलावरों की तरफ से जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया। और ये मेरी वीडियो बिछाकर आप रोक कर यहीं या मेरी वीडियो के बाद यूट्यूब पर जाएं और लिखें हामिद खान एडवोकेट। यूट्यूब पे उनकी जो भी वीडियो आएगी, जिस भी टॉक शो में वीडियो आएगी, उसमें वो बात क्या करी होंगी, आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, सबके लिए जो है वो कानून बराबर होना चाहिए, आइन पे अमल होना चाहिए, आइन की पासदारी होनी चाहिए, आइन को ये होना चाहिए, कानून को ये होना चाहिए। ऐसे लगता है कि हामिद खान से बड़ा आइन और कानून का अलमबरदार कोई नहीं है। ऐसे लगता है कि ये बंदा पाकिस्तान में आइडियल हालात चाहता है। ऐसे लगता है कि इससे ज्यादा ईमानदार, दयानतदार, नेक और पारसा शख्स कोई नहीं है, जो कहता है कि बस पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। और इमरान खान को छोड़ा, इल्जाम क्या लगाया मुख्तलिफ जगहों पे
कि जी इमरान खान अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गया है, गलत हुआ है, इमरान खान ने चोरों को अपनी पार्टी में ले लिया है, फलाने को ले लिया है, ढींगने को ले लिया है, ये देखें ना ये तो गलत है, हम तो इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और कोई जो है इसके ऊपर हम जो है वो नहीं कर सकते, ये बड़ा हमारे ईमान का मसला है, हमारे जो है ना वो अखलाकियात का मसला है, हाई मॉरल ग्राउंड लेनी चाहिए, आइन होना चाहिए, कानून होना चाहिए। और आज क्या कह रहे थे अदालत में खड़े होकर, आज अदालत में खड़े होकर मौसूफ जो हैं अदालत को क्या कह रहे थे कि वो जो 8 हमलावर गिरफ्तार है ना उनको आप छोड़ दें, बगैर ट्रायल के, बगैर किसी चीज के, बस छोड़ दें उनको। अदालत ने कहा अच्छा जी किस उसमें छोड़ दें, किस तरह छोड़ दें, ये तो मामले हमारे सामने पेंडिंग नहीं है, सॉरी हमारे सामने दरखास्त नहीं है। कहते हैं पेरेंटल जुरिस्डिक्शन में छोड़ दें, पेरेंटल जुरिस्डिक्शन में छोड़ दें। ये इनका असल चेहरा है इन लोगों का जो टीवी पे बैठ के आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। पीआईसी पे हमला हुआ, इन्होंने कोई उसकी खुलकर मजम्मत नहीं की, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, एक वकील का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया पाकिस्तान बार काउंसिल ने, जो पीआईसी में हॉस्पिटल के ऊपर हमला करने वाले थे, मरीजों के जो है वेंटिलेटर उतारने वाले थे, मरीजों की जान लेने वाले थे। लेकिन वो क्योंकि गरीब लोग थे ना, वो गरीब लोग थे इसलिए वो दब गया मामला, क्योंकि वो कोई जज वहां पे वेंटिलेटर पे नहीं था, किसी जज की बेटी या बेटा नहीं था, किसी जज की बहन या भाई नहीं था, किसी सियासतदान का बहन या भाई नहीं था, किसी हुक्मरान का नहीं था, कोई घर वाला नहीं था, किसी वजीर का नहीं था, कोई उस्मान बुज़ार की फैमिली का नहीं था, कोई पंजाब हुकूमत के को बंदा नहीं था, क्योंकि वो आम बंदे थे। आम बंदे मरते रहते हैं, क्या मसला है, मर गए हैं, क्या है, मरना था ना, वेंटिलेटर पे थे, मर गए हैं, फिर क्या हुआ है। लेकिन जिन्होंने जान लिया है वो क्योंकि माफिया हैं, वो ताकतवर हैं, वो गुंडे हैं, तो इसलिए जो है ना वो कुछ नहीं हो सकता उनका, उनके आगे हुकूमत भी बेबस, उनके आगे सबसे ज्यादा उनके आगे जो बेबस है वो हमारी अदलिया है, सबसे ज्यादा। हमारे जजेस उनके आगे लेट जाते हैं, हमारे जजेस उनको जमानतें दे देते हैं, हमारे जजेस उनके साथ सुलह कर लेते हैं, हमारे जजेस बैकडोर उनके साथ डीलें कर लेते हैं। और बाकी अदलिया में सुने कानून अंधा होता है जी, कानून नहीं देखता आगे कौन है। अच्छा जी दीन कहता है, आइन कहता है, कानून कहता है इंसाफ करो चाहे आसमान गिर जाए, लेकिन वो कहते हैं बाकी हर मामले में इंसाफ हो सकता है, वकीलों के मामले में इंसाफ नहीं हो सकता। खौफ है, क्यों? क्योंकि मारते हैं जजेस को, उनकी पेंटें उतारते हैं, उनके कपड़े उतारते हैं, उनके सर फाड़ते हैं, उनके गिरबान पकड़ते हैं, तो इसलिए उनसे खौफ है, उनका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा फिर एक और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मोहतरमुल मकाम हामिद खान साहब जो हैं, जो काजी फाइज साहब में केस में उन्होंने ऐसे ऐसे दलाइल दिए कि आंखें अश्कबार हो गई, कि जैसे काजी फाइज साहब जो हैं उनके खिलाफ ये हुकूमत ने जो सदारती रेफरेंस भेजा है, इमरान खान हुकूमत ने, सदर आरिफ अलवी ने, वो इतना बड़ा जुल्म किया है कि पाकिस्तान की अदलियत तबाह और बर्बाद हो जाएगी अगर काजी फाइज का एहतसाब हो गया तो। और उन्होंने वो कहा कि जी इमरान खान को के ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए, सदर आरिफ अलवी के ऊपर लगनी चाहिए, क्या कुछ नहीं कहा गया। और आज मोहतरम हामिद खान साहब के पहलू में वो वकील खड़ा था जिसने जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ कंप्लेंट किया है, जिसने जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ ऐसा रेफरेंस दायर किया है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कि अतर मिनल्ला साहब को बरतरफ किया जाए। वो वकील हामिद खान के पहलू में खड़ा था, उस हामिद खान के जो कहते हैं कि हुकूमत ने काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस भेज के बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट पर, अदलिया के वकार पर, अदलिया की आजादी पर हमला किया है, लिहाजा हुकूमत को भी घर भेज दें और ये रेफरेंस भी कलअदम करार दे दें। उस हामिद खान के बिल्कुल पहलू में और पीछे करके वो वकील खड़ा है जिसने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया है। और हामिद खान साहब किन मुकला का केस लड़ रहे हैं? वो जो वीडियो डिलीट करवाई गई ना हसनात मलिक साहब की, हसनात मलिक साहब ने वीडियो बनाई थी, उनसे मोबाइल छीना गया, उन्हें इज्जत-ओ-कोब किया गया और उनसे वीडियो डिलीट करवाई गई। उस वीडियो में जो उन्होंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में जब ये हमलावर जा रहे थे हमला करने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अतर मिनल्ला साहब पर, तो नारे क्या लग रहे थे? अतर कुत्ता हाय हाय। ये मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूं, ये नारे लग रहे थे अतर कुत्ता हाय हाय, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में नारे लग रहे थे। और उन लोगों का कौन सा केस लड़ रहे? मोहतरम मकाम हामिद खान, आइन की बात करने वाले, कानून की बात करने वाले। इमरान खान को छोड़ दिए क्योंकि इमरान खान 2 नंबर हो गया ना, कंप्रोमाइज कर लिया कि जी वो इमरान खान ने जी वो कर लिया है कि आप कहें कि जी वो करप्ट लोगों को अपने साथ मिला लिया है। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह की चीजें जो हैं वो हमारे करते हैं, जो सो कॉल्ड हमारे जो आइन और कानून के लंबरदार हैं, टीवी पे बैठ के जो भाषण देते हैं, टीवी पे बैठ के लगता है कि इनसे बड़ा आइन का लंबरदार कोई नहीं है, आइन का मुहाफिज कोई नहीं है, आइन का पासदार कोई नहीं है। और अदालत में खड़े होकर कह रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला आवरों को बगैर किसी उसके आप फौरन छोड़ दें, बहुत हो गई है, बेचारे 14-15 दिन तो अंदर रह लिए ना, अब और कितना रखना है, बच्चों की जान लेनी है क्या? ठीक है। और साथ कह रहे थे ये जो कब्जा है ना, जो कब्जा किए हुए फुटबॉल ग्राउंड पे, ये रहने दें, कब्जा कोई मसला नहीं है, हो ये जायज कब्जा है, ये बिल्कुल ठीक कब्जा है, ये राइट है कब्जा।
तो ये आप अंदाज़ा लगाएं जो और फिर ये वही लोग हैं जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवाया था, और फिर जो इफ्तिखार चौधरी ने किया वो आपको पता ही है। और उनकी बहाली की तहरीक में जो लोग शामिल थे सिवाय एतजाज अहसन साहब के, सब ने करोड़ों अरबों रुपए बनाए इफ्तिखार चौधरी की अदालत में पेश होकर, रिलीफ लेकर, फैसले अपनी मर्जी के करवा के और रिलीफ दिलवा कर, लोगों को रिलीफ लेकर। तो ये आपको मैंने बताना था। काश कि ये जो दलाइल आज दिए गए मोहतरम हामिद खान साहब की जानिब से, आइन और कानून के अलमबरदार की जानिब से, काश के ये दलाइल जो हैं ये लाइव टेलीकास्ट किए जाते ताकि लोग इनका असल चेहरा देखें कि इनका असल चेहरा क्या है। टीवी पे जो बातें करते हैं जो आइन और कानून की, वो कुछ और है, और असल में करते इनका अदालत के अंदर ये किस तरह से दलाइल देते हैं हमलावरों के बारे में। और एक चीज़ और जो मैं मिस कर रहा हूँ, वो मुझे अब एक और मैंने पॉइंट करना था लेकिन मुझे अब याद नहीं आ रहा। खैर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मंगल को क्या फैसला करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तारीखी फैसला है जो हमेशा याद रखा जाएगा पाकिस्तान की तारीख में, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे देती है, या सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल करके और सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत, एहतराम, वकार और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करती है। ये बहरहाल मंगल का दिन बताएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और सॉरी, मुझे एक बात जो और याद आ गई, हामिद खान साहब का आप जाके इंटरव्यू देखें जो उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब को दिया है। वो ऐसे उनकी जबान लड़खड़ा रही थी ये कहते हुए कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अख्तर मिल्ला के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। यही काम अगर किसी और इदारे ने किया होता, कोई एजेंसियों ने किया होता, कोई फौज ने किया होता, किसी छोटे से जज के साथ भी, और किसी, मैं कहता हूं जज तो छोड़े, किसी आम शहरी के साथ एजेंसियों ने किया होता और कहा होता कि ये गैर मुल्की एजेंडे पे था, मुल्क दुश्मनों के साथ मिला हुआ था, इसलिए हम इसको उठा के लेके जा रहे हैं, तो ये सारे खड़े होकर वहां पे दलाल दे रहे थे। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन के मुताबिक चलना चाहिए, बाय बुक चलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और आज क्या कह रहे थे जी, वो गलत हुआ है, लेकिन देखें वो ठीक भी तो हुआ है ना, गलत उनके साथ भी तो गलत हुआ है ना, अजीबो गरीब तरह की जस्टिफिकेशन। तो ये चेहरा है जो मैंने आपके सामने रखा है। अफसोसनाक बात है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम आइन के मुहाफिज हैं, और असल में किस चीज़ के मुहाफिज हैं? सियासत है। अपनी वकला सियासत के लिए गलत को गलत नहीं कह सकते, और ठीक को ठीक नहीं कह सकते, गुंडे को गुंडा नहीं कह सकते, हमलावर को हमलावर नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं? अफसोसनाक सूरत हाल है। फिर कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। जब माफियाज इतने स्ट्रॉन्ग होंगे और अदालतें उनके सामने इतनी बेबास होंगी तो फिर इस मुल्क में अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। मायूस कुन बात है, लेकिन एक हकीकत है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नसरो। अल्लाह हाफिज़।